चलिए जनाब, हम अपना सेकंड पार्ट कर रहे हैं सेल्फ रेस्ट्रेंट का और बात चल रही थी मिस्टर कर्ट्स के। मिस्टर कर्ट्स के आगे बात आ गई जनाब हमारी रशियन की। अब रशियन की कैरेक्टर को बता रहे हैं कि उसने भी कोई सेल्फ रेस्ट्रेंट, कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि वो भी डेवलप कर चुका था कि ऐसे रवैये को कि वो पूजा करता था मिस्टर कर्ट्स की। और जो रशियन था बहुत ज्यादा ज़हीन बंदा था, बड़ा ज्यादा तालीम याफ्ता आदमी था, लेकिन शुरू हो गया था वो अडोर करना मिस्टर कर्ट्स की, उसकी पूजा करना शुरू हो गया था। और रशियन के मुताबिक कर्ट्स ने उसे सिखाया था बहुत सी थिंग्स को, बहुत सी चीजें कर्ट्स ने उसे सिखा दी, तो इस काबिल बना दिया था कि वो देखे एसेंस ऑफ द थिंग्स की, चीज की जड़ कहाँ पर है, चीज की बुनियाद कहाँ से आई है। रशियन जो है वो मिस्टर कर्ट्स के लिहाज से वन ऑफ द इमॉर्टल, वो समझता था कि मिस्टर कर्ट्स जनाब ऐसा बंदा जो कभी मरेगा ही नहीं। खास तौर पर हम देखें तो मार्लो हिमसेल्फ डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स मिस्टर कर्ट्स। उसने भी मिस्टर कर्ट्स की तरफ एक इज्जत का रवैया अपना लिया था। और वो डिस्कवर करता है कि कर्स जो है वो हॉलो है एट द कोर एंड हैज टेकन अ हाई प्लेस अमंग द डाइवल्स ऑफ द लैंड। शैतानों के अंदर जो जमीन पर है वो उसने बड़ी मकाम हासिल कर लिया है और खोखला है वो बुनियादी तौर पर। मार्लो अपने आप भी जो है फॉल्स अंडर मिस्टर कार्स इन्फ्लुएंस, उसके तासुर के अंदर वो भी गिरफ्तार हो जाता है। मिस्टर कार्स जो है वो जब भागना चाहता है इनकी शिप से, इनके शिप कैबिन से, वो भी चल भी नहीं पाता, तो रिंग रिंग के वो कहता है कि मैं भाग जाऊं दोबारा जंगल में इनटू द फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट में उसकी बादशाहत थी। मार्लो उसके पीछा करता है, उसे वापस लेके आता है और फिर मार्लो लिखता है आई डिड नॉट बिट्रे मिस्टर कर्ट्स, मैं मिस्टर कर्ट्स को धोखा नहीं दे सकता। इट वाज टेम्ड। मिस्टर कर्ट्स को धोखा देना इसके लिए बेदाग बंदा है वो, और टेम है। आई शुड नेवर बिट्रे हिम, मैं उसे धोखा नहीं देना चाहिए मुझे। इट वाज रिटन आई शुड बी लॉयल टू द नाइटमेयर ऑफ माय चॉइस, डरावना ख्वाब जो मैंने खुद चुना है, मुझे उसके साथ वफादार रहना है। मार्लो कहता है कि मिस्टर कर्स जो था वो कंकर कर चुका था सोल को, और खास तौर पर अनटेन्ड बाय द सेल्फिशनेस। और ये जो सोल थी, ये जो सोल उसने ली थी, ये किस चीज के जी तरफ इशारा कर रही थी? इशारा कर रही थी कि उसका दूसरों के ऊपर कितना ज्यादा काबू है, अनटेन्ड कर रहा है, टेंडेड, टोटली अनटेंडेड बाय द सेल्फनेस। कहता जनाब उसके कब फतह कर चुका था और वो कोई बेदाग ही नहीं था, कोई उस पे उसका खुदगर्जी का कोई दाग नहीं था, बेदाग था जनाब। हालांकि ये सिर्फ सोच चुका है उसके बारे में, हालांकि उसने तो कितने गुनाह किए हैं, मगर ये इन्फ्लुएंस में आ गया था उसके। मिस्टर मार्लो आगे फिर हमें तशरीह करके बताते हैं कि उसके आखिरी वो अल्फाज जो थे इंडिकेटिव, वो इस बात का इशारा कर रहे थे कि जनाब मिस्टर कर्ट्स ने हमें बता दिया था कि क्या मकसद है, कि ये जो फतह है बुराई के ऊपर, उसको उसको पता चल गई थी, क्योंकि उसे हॉरर हॉरर दिखाई दे रहा था, वो जान चुका था। और फिर वो बताना चाहता है कि हम सेफली अफर्म कर सकते हैं कि मिस्टर मार्लो भी दिखाता है कि सेल्फ, मेरे पास भी लेक ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट है मेरे जज्बात के अंदर, और इन जज्बात की वजह से उसने मिस्टर कर्ट्स की एडमायरेशन की, उसकी तारीफ की, और उसकी इज्जत भी करनी शुरू कर दी थी। और इन्हीं चीजों का उसने हमें बताया कि सोल पे भी वो बंदे की काबू पा लेता था, जज्बात पे भी काबू पा लेता था, और सोच पे भी काबू पा लेता था, यानी वो इतना अच्छा था। तो ये मिस्टर कर्ट्स का करेक्टर भी निकलता है। सेल्फ रिस्ट्रेन को अगर हम देखते हैं तो ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं और हमारे रवैयों में दिखाई देते हैं। और इसी तरह मार्लो हमें कहता है कि उसने तशरीह करके हमें बताई कि कैनिबल्स क्रू देख लेते हैं जनाब, वो आदमखोर लोगों का हजूम जो कि स्टीमर पर मौजूद था, और ये आदमखोर जो थे बहुत ही भूखे थे, और वो इजीली मार सकते थे किसी भी घोड़े को जो कि उनकी कश्ती पे सवार था, क्योंकि वो ज्यादा थे, घोड़े तो दो चार थे, तो वो कोई 100 की तरफ दांत में लगा ले तो स्टीमर के ऊपर बोर्ड, स्टीमर कश्ती, और वो कंज्यूम्ड कर सकते थे, खा सकते थे उनका गोश्त। लेकिन उन्होंने दिखाया है सेल्फ रेस्ट्रेंट। उसने कहा कि कैनिबल क्रू इज द ओनली वन ग्रुप which has showed the self-restraint. Self-restraint on the part of the cannibals is quite puzzling and highly commendable. ये कहता है जनाब commendable, काबिल सितायश है, लेकिन था बड़ा कंफ्यूजिंग उसके लिए, और वो हैरान कुन भी था। इस सेल्फ रिस्पेक्ट में उसने कहा कि कैनिबल का जो स्कोर पॉइंट ओवर द सिविलाइजेशन ऑफ द वाइट मैन, उन्होंने स्कोर कर लिया हाई, किनके ऊपर? सिविलाइजेशन वाइट्स मैन के सेल्फ रिस्ट्रेंट के बजाय हमें इनका सेल्फ रिस्ट्रेंट ज्यादा नजर आया है। व्हाइट मैनेजर की तरफ देख लेते हैं जो सेंट्रल स्टेशन में मिलता है, इससे शोज रिस्ट्रेंट्स इन हिज मेंटल मेकअप। वो भी दिखाता है कि जनाब अपने दिमागी तौर पर उसमें कितनी काबू पाना था, लेकिन
वो भी काबू नहीं पाता, वो भी रिफ्रेन्स परहेज करता है फ्रॉम गिविंग ऑर्डर टू मार्लो। वो मार्लो को कोई ऑर्डर नहीं देता और मार्लो को कहता है हैज द राइट, तुम्हारे पास डिसाइड करने का जनाब राइट है वेदर ही शुड कंटिन्यू द वॉयज और गो टू द इनर स्टेशन और स्टॉप फॉर अ few hours to find out whether the savages would attack the steamers। अब उसने रिफरेंस कर दिया, उसने उसे जनाब परहेज बता दिया था कि बाबा जी मैं नहीं आपको कुछ कहता है, मान लो साहब अगर आप आना जाना चाहते हैं आगे तो आपका हक बनता है और कंटिन्यू करें अपने सफर को, अपने समुद्री सफर को इनर स्टेशन की तरफ। और अगर रोकना चाहते हैं चंद घंटे के अंदर तो रोक ले, क्योंकि सेवेजेस से किसी वक्त भी आपके स्टीमर पर अटैक कर लेते हैं और उन्हें मिस्टर कर्ट्स का हुक्म होता है कि अटैक करना है। अब अगर हम देखते हैं एक बहुत ही नामवर क्रिटिक क्या क्या कहते हैं रेस्टोरेंट्स और सेल्फ रेस्टोरेंट इज द मेजर थीम, वो कहते हैं जनाब मेजर थीम है, हमें ऊपर पता लगा था कि ये सेकेंडरी थीम है। हार्ट ऑफ द डार्कनेस का मिस्टर कर्ट्स के देखते हैं उसके पास कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि वो रिस्ट्रेंट्स ही हैज नो अर्जेंट वर्क, उसको कोई जरूरी काम भी नहीं है टू डू कि वो क्या करे, एंड हैज नो बिलीफ, और उसको कोई यकीन भी नहीं रहे। मिस्टर कर्ट्स ने क्या किया जनाब, एक्सट्रीमिज्म एंड फेथ आर ऑपोजिट टू ट्रू बिलीफ्स। उसके यकीन जो थे वो इंतहा पसंदी की तरफ चले गए हैं, एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले गए हैं और मुखालिफ हो गए हैं सच्चे यकीन और अकीदे से। अब उसको जरूरत थी कि टैकल्ड करे डार्कनेस को। अब वो जाता है, वो चाहता है कि डार्कनेस को जाके निपटे, उसको जाके इकट्ठा करे। इसी तरह से हम देखते हैं कि लेक जो है मॉरल इक्विपमेंट्स की हमारे पास वहां पर कमी दिखाई देती है कि अहलाकी चीजें नहीं है, और उसका जो ग्रीड था मनी का, मिस्टर कर्ट्स का ग्रीड मनी का, पावर का, उस पे काबू पा चुका था। मिस्टर कर्ट्स इस काबिल ही नहीं था कि टू स्कोप विद द फोर्स, इसके वो जनाब इस बात पे आए और उनके फोर्स के ऊपर कोई स्कोप करे, वो इस काबिल नहीं था सेवेजिस के साथ और उसके दरमियान जो बुराई थी। कर्ट्स ओनली डिफेंस करता है, उसका दिफा कौन करती है, उसकी अपनी चरब जुबानी उसका दिफा करती है। एलोक्वेंट स्पीकर था ओ बट दिस इज नॉट इनफ, मगर ये काफी तो नहीं था ना कि वो अच्छी तकरीर कर लेता है तो अपना दिफा कर सकता है, इसके बाद भी उसको ताकत और दौलत चाहिए थी जिसके लिए उसे हथियार उठाना पड़े। दीज हेड्स, वो जो सर लगे हुए थे ना स्टेक ऑन द टू द पोल्स, उन पोल्स के ऊपर, उन डंडों के ऊपर शोज था मिस्टर कर्ट्स लेक रेस्टोरेंट, वे दिखाते थे कि मिस्टर कर्ट्स के अंदर कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है इन द ग्रेटिफिकेशन ऑफ हिज वेरियस लस्ट्स। और इसके साथ साथ हमें पता चलता है कि जनाब ये बंदा अपनी हवस के खाते कुछ भी कर सकता है, उसके तहत ये अपने किसी भी सेल्फ रेस्टोरेंट को कुर्बान कर सकता है। द नेटिव जो था हेम्समैन, वो जो स्टीयरिंग कर रहा था मार्लो की स्टीमर को चला रहा था, वो भी हमें दिखाता है लेक ऑफ रेस्टोरेंट्स, क्योंकि मार्लो कहता है अगर ये अपने आप पे काबू कर लेता तो शायद तीर इसको ना लगता, इसी के नतीजे में तो वो मारा गया था। आगे उसने बताया हमें जनाब कि ये जो दरअसल मैं आपसे बात करता हूँ कि nobody in the story has any real restraints except the most savages of all men। ये कोटेशन है हमारी पूरी कहानी में, किसी के पास अपने आप को काबू पाने का कोई सिरा नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ था तो सेवेजेस के पास था। और हाफ स्टार्व्ड कैनिबल्स, और ये बेचारे आधे भूखे कैनिबल्स जो हमारी कश्ती के स्टीमर के बोर्ड पर सवार थे, उन्होंने हैरान कर दिया मार्लो को बाय द फैक्ट, इस हकीकत से दैट दे restrained themselves from tucking into the pilgrims। पिलग्रिम्स ये जो ज़ियारतों पे लोग आए हुए हैं, यानी इनको कह रहा है कि इनको वो किसी तरह से भी नोच सकते थे, खा सकते थे, इनको मरोड़ तरोड़ के जो है themselves अपने आप के रिस्ट्रेंट को मरोड़ तरोड़ देते, अटैकिंग होता है मरोड़ तरोड़ देना इन ज़ियारतों में, लेकिन उन्होंने अपने आप को आधे भूखों ने, आधे नंगों ने अमेज कर दिया, मार्लो को हैरान कर दिया और अपना रियल रेस्टोरेंट शो किया। The true restraints on the part of the cannibalism incomprehensible to Marlo। मार्लो के लिए जनाब जी नाकाबिले फहम था, वो कहते थे मैं कैसे समझूं, भूखे नंगे हमें खा नहीं रहे हैं तो फिर ये लोग अच्छे हैं। Marlo's failure to solve this mystery, वो नाकाम हो गया इस तजस्सुस को हल करने में, और दूसरी अदर मिस्ट्रीज को जो इस स्टोरी में हमें दिखाई गई हैं, और उनका लिंक्ड होता है लेक ऑफ रेस्टोरेंट के साथ इन द लैंग्वेज, जुबान में विच मार्लो जिसका मार्लो इस्तेमाल करता है, वो ढीके छुपे लफ्जों में हमें बता भी देता है। बाजू का मार्लो एम्प्लॉयज एक्सेसिव रिटोरिक, रिटोरिक होती है किसी चीज को बार बार दोहराना, बयानबाजी करना, एक्सेसिव जरूरत से ज्यादा बयानबाजी कर जाता है
काजू का that's showing, लिहाजा वो हमें क्या दिखाता है, इस लेक ऑफ रेस्टोरेंट्स इन द यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑल्सो। हम देखते हैं कि जनाब उसका तो काबू कमी है उसके अब जात के काबू में, कि वो तो जुबान भी सही बोल नहीं पा रहा, हमें सही इस तरह से कन्वे भी नहीं कर पा रहा, ढके छुपे लफ्जों में हमें बात बता रहा है। तो उसकी तो लेक जो है ना पाई जाती है उसकी लैंग्वेज के यूज में भी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। सी द लिंक्स व्हिच आर appearing on the screen now. अल्लाह हाफिज।